Hello friends, welcome to MS Study Guru. Myself Simranjit Kaur and I have cleared GRF in Economics with 99.93 percentile score and All India 26th rank. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स जो मोस्टली यूजीसी एस्पायरेंट्स करते हैं यूजीसी का एग्ज़ाम देने के वक्त या इसकी प्रिपरेशन करने के वक्त। ठीक है, सो वो पांचों मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे एंड पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे लर्नर्स होते हैं जो अपनी मास्टर्स ख़त्म करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है यूजीसी और हमें उसे करना है। नॉट ओनली फॉर ओनली यूजीसी नेट, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन सबके लिए ये पॉइंट है कि प्लीज़ पहले अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान लीजिए। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाने बिना ये मत सोचिए कि हम कर पाएंगे, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो यूट्यूब पे कहते हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पर हर पर्सन की क्वालिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सब में एक जितनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी काम करने की नहीं होती। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो कभी भी उस चीज़ में अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको मास्टर्स क्लियर करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम, ऑल इंडिया एग्ज़ाम बहुत टफ होगा और मैं उसे क्लियर नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है, तो बिल्कुल ही आपको दूर दूर तक कोई साठ नहीं नज़र आ रही कि नहीं ये सब मेरे ऊपर से गुजर जाता है। मैंने आगे ही मतलब कंपार्टमेंट्स ले लेके अपनी मास्टर्स पूरी की है, या मास्टर्स में भी मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो मैं कैसे करूं। तो प्लीज़ उसमें फिर इतनी ज़्यादा ना सिरखपाई मत कीजिए। अगर आप वो चीज़ को नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, आप कीजिए। इससे ज़्यादा अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड में मत आइए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या जिस पे आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं इसको, तभी इसकी तरफ आइए। अदरवाइज़ अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आइए कि नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर्स तो कहते हैं मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेके आइए। अगर कर सकते हैं तभी कदम रखिए, अगर नहीं कर सकते तो किसी और लाइन में कदम रखिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट था आपका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यूजीसी नेट या कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर हो पाता बिकॉज स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन करते वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे या कर लेंगे, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। उनको मालूम भी होता है हमने कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसे ही चढ़ावे में आके वो अपने आप को बहुत मान लेते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर ही सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाइए। ठीक है, उसके आगे सेकंड पॉइंट है कवरिंग होल बुक्स। यस, ये एक मिस्टेक है। अब देखो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है, ये चीज़ आपको पता है। हार्ड वर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्क करने से आपका यूजीसी नेट या कोई भी और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए। अब कई एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं तो उसने इंटरव्यू में जो भी बुक्स बता रखी हैं उस सारी बुक्स को अपने कॉपी पेन पे नोट करते हैं, मार्केट से लाते हैं और वो सारी की सारी बुक्स कवर करने में लग जाते हैं, बिना ये देखे कि हमारे सिलेबस में क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें अनइम्पोर्टेंट क्या है। सारी की सारी बुक्स जो है उसमें रीड करने लग जाते हैं। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपको सिलेक्टिव पोर्शन बुक्स का करना होता है। कभी भी कोई एग्ज़ाम, हालांकि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपको सारी की सारी बुक एकदम टू द पॉइंट पढ़नी ही है। जो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है आपको वो उठाने हैं और बुक्स में वही टॉपिक्स आपको करने होते हैं जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, या उससे मिलते जुलते उसके आसपास वाले टॉपिक्स करने होते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो करने होते हैं। तो सारी की सारी बुक एकदम प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कवरिंग होल सिलेबस विदाउट
एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किए बिना ही आपने पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप सोच रहे हैं कि कवर कर ले, तो ये कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। अभी जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने किया है उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या और भी ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो चीज़ें पिछले 10-12 सालों से पूछी ही नहीं गई यूजीसी की तरफ से। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत। क्या आप अपना इतना हार्ड टाइम, इतना हार्ड वर्क उन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहते हैं जो चीज़ें पिछले 10-12 साल से बिल्कुल भी पूछी ही नहीं गई यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अपना केयरफुली इस चीज़ों को करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखिए कौन से टॉपिक्स में से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ की भी थी कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो मैंने एक कॉपी पे वो जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे कि ये टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। पूरे का पूरा सिलेबस मैंने कवर नहीं किया था, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने 90% सिलेबस कवर किया था। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों का पूरे का पूरा सिलेबस कवर नहीं किया था, पर जो 90% किया था वो बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने देखना है जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या 1-2 बार ही पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को पकड़िए, बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को करिए। लेकिन सिलेबस के वो वाले क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे ही नहीं गए, तो प्लीज़ उन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पढ़ लीजिए उन्हें भी, बाद में जब आपके पास टाइम मिलेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने के बाद, तो उनको भी पढ़ लीजिए, लेकिन उस पर ज़्यादा अपना फोकस मत रखिए, उनके इतना ज़्यादा डेप्थ में मत लग जाइए, ठीक है। डेप्थ में उनके ही जाइए जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी एक कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं कि पूरे का पूरा सिलेबस जो है वैसे का वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी एनालाइज करते ही नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग एमसीक्यूज विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस पेपर्स। अब यहाँ पे भी सेम बात है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो बुक्स फॉलो करते हैं, कोई भी उन्होंने बुक फॉलो कर ली पेपर 1 की या पेपर 2 की, तो उसके पीछे हर यूनिट के बाद बहुत सारे एमसीक्यूज गिवन होते हैं, बहुत सारे 100-200 एमसीक्यूज गिवन होते हैं। वो सारे एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जिन्होंने वो बुक लिखी होती है, पहली बात वो एनटीए वाले तो है नहीं, मतलब वो भी एक गैस ही करते हैं ना कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक गैस ही होता है उनका। तो कई स्टूडेंट्स वो 100-200 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ज़रूरी नहीं लगता। तो जितना टाइम आप वो एमसीक्यूज पे लगा रहे हो ना, जो बुक के पीछे गिवन है, मैं नहीं बोल रही कि आप वो एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए, पर अपना फोकस जो है ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर्स पे दीजिए, एमसीक्यूज पे फोकस दीजिए, उतना ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा फोकस आपका प्रीवियस ईयर्स पे होना चाहिए। ये बात एक ध्यान में रखनी है। ऐसा मत कीजिए कि अपना सारा का सारा जो प्रिपरेशन टाइम है वो उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ही लगा दें। जो भी आपके कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं या बुक्स के पीछे एमसीक्यूज हैं, अपना सारे का सारा टाइम उन्हीं को सॉल्व करने में लगा दें, और बाद में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे सॉल्व करें ही ना। तो ये एकदम गलत बात है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास तो जितने मर्जी एमसीक्यूज करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अब रिलाई ऑन बुक्स आंसर्स। जो भी आप बुक्स फॉलो करते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 की, उसमें आपके जो एमसीक्यूज गिवन होते हैं उसके आंसर्स गिवन होते हैं, और ज़्यादातर बुक्स में वो जो आंसर्स हैं वो ठीक नहीं होते। हाँ, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ ये हुआ है कि जब भी मैंने एमसीक्यूज सॉल्व करती थी, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते होते थे, जिनका आंसर मुझे श्योर होता था। तो जब मैं उसका आंसर देती थी, लेकिन उसका आंसर बुक वाले आंसर में कुछ और ही लिखा होता था, तो फिर मैं उसे टैली करती थी ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड बुक है उससे। तो स्टैंडर्ड बुक में वाकया ही जो मेरे वाला आंसर होता था वो ठीक होता था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स होते हैं बुक्स में, बहुत अच्छी जो पेपर 1 की बुक्स मानी जाती हैं उसमें भी, कि आंसर्स पीछे ठीक नहीं होते, गलत होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप वो अपना दिमाग से कुछ
काम ही ना ले और जो आंसर उसका बुक में लिखा गया है उसी आंसर को अपने दिमाग में रख लें, और पेपर में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप वही वाला आंसर जो आपने बुक में देखा था वही टिक लगा दें। तो ऐसे क्या होगा, आपका आंसर पेपर में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जो बुक्स के पीछे एमसीक्यूज़ हैं या प्रीवियस पेपर्स हैं जो उनके आंसर्स गिवन हैं उसको फॉलो करने की बजाय अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट पे जाते हैं या अगर आपके पास यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड किए पड़े हुए हैं तो उनको देखिए, उनके आंसर जो है चेक कीजिए। एक ऐप भी है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको मिलते हैं यूजीसी नेट के। इसके अलावा एक कुमार भारत की साइट भी है, और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। लेकिन बुक्स के आंसर जो है वो 100% ठीक नहीं होते। ये बहुत बड़ी गलती एक स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसमें स्टूडेंट्स को आती है। वो बोलते हैं कि बुक्स के पीछे आंसर्स गलत होते हैं तो हम क्या करें। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से भी जो है अगर उसके पास यूजीसी नेट के पिछले डाउनलोड किए पेपर्स हैं वो मंगवा सकते हैं, या वेबसाइट्स भी हैं ऐसी जिससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के आंसर्स एकदम ठीक मिलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये 5-6 चीज़ें ही होती हैं जो आपको आपकी फेलियर में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, आपकी सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड जो भी इसमें आपके विचार हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। होपफुली यू लाइक दैट। थैंक यू।